नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 दिसंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो दोपहर में 2:22 तक है और इसके पश्चात पंचमी तिथि है। श्रवण नक्षत्र है रात्रि में 7:04 तक, इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है, व्याघात योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:16 तक का होगा। वही राहुकाल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातः 6:42 से शाम 7:04 तक सर्वार्थ सिद्ध योग है। इस योग के बारे में, इस मुहूर्त के बारे में आप जानते हैं, कोई भी कार्य किया जाए, कोई कार्य प्रारंभ किया जाए, वो कार्य त्वरित सिद्ध हो जाता है। मानव के ऊपर ग्रहों का प्रभाव है, प्राणी मात्र के ऊपर ग्रहों का प्रभाव है, और इन्हीं ग्रहों के संबंध से, युति से, दृष्टि संबंध से या कुछ विशेष प्रकार के संबंध से जातक अपने जीवन काल में उन्नति करता है तो वहीं अवनति भी करता है। यानी हमारी सफलता और असफलता के पीछे ग्रह स्थितियां जिम्मेवार हैं। आज एक ऐसा योग आपको बताने जा रहा हूं, एक ऐसा संबंध ग्रह का बताने जा रहा हूं। अगर ये योग, ये संबंध आपकी कुंडली में है तो निसंदेह ये ग्रहों का ये संबंध आपको आपके जीवन काल में सभी प्रकार के सुख देने में सक्षम है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, दिव्य महाप्रयोग में इस ज्योतिषीय सूत्र को समझेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु और शुक्र युति बनाकर वृश्चिक राशि में, सूर्य और बुध युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा, शनि और देव गुरु बृहस्पति, ये तीनों ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण मीन राशि में यथावत जारी है। गोचर कुंडली में देखा जाए तो आज भी गज केसरी योग और विष योग का निर्माण हुआ है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर, और बाकी जब मैं आगे राशिफल में आपकी राशि की चर्चा होगी, आपके लिए ग्रह स्थिति कैसी बन रही है उस पर आगे मैं आपको बताते चलूंगा। तो इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक और राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पूर्व में मैंने आपको अनफा और सुनफा योग के बारे में बताया था। सुनफा योग हर ग्रह से अलग अलग प्रभाव देने वाला होता है, ऐसा मैंने बताया था। अगर चंद्रमा से एक घर आगे, यानी जहां आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं उससे एक घर आगे, यानी अगले वाले घर में, यानी 2 नंबर में चंद्रमा है तो तीसरे घर में, 3 नंबर में अगर शुक्र बैठे हों तो ऐसा जातक निसंदेह राजा, धनी और महासुखों को भोगने वाला होता है। ऐसा जातक विषय भोगी होता है, यानी भोग की प्रवृत्ति थोड़ी अधिक होती है। सीधी सी बात है, चंद्रमा से धन भाव में शुक्र हो जाएंगे
तो शुक्र से बनने वाला यह सुनफा योग जातक को जातक के जीवन काल में हर प्रकार के सुख प्रदान करने वाला बन जाता है। हर प्रकार का सुख जातक को प्राप्त हो जाता है। आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए, सुनफा योग हर ग्रह से, मंगल से अलग प्रभाव वाला, गुरु से अलग प्रभाव वाला, बुध से अलग प्रभाव वाला, शुक्र से अलग प्रभाव वाला और शनि से अलग प्रभाव वाला होता है। आज मैं आपको शुक्र के बारे में बता रहा हूं कि शुक्र जब सुनफा योग का निर्माण कर रहे हो तो उस अवस्था में जातक महाधनी होता है, हर प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है, उत्तम कोटि की वाणी वाला होता है। यानी वाणी जातक की बेहद मधुर, लोगों के मन को मोहने वाला, ऐसी वाणी का वो स्वामी होता है कि मनमोहक वाणी उसकी होती है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो निसंदेह आप अपने जीवन काल में इस ग्रह स्थिति के कारण, इस योग के कारण हर वो सुख हासिल करेंगे, हर उस भौतिक सुख को आप पाएंगे जो प्राणी मात्र की चाह है, मानव मात्र की चाह है। चलते हैं हम राशिफल की ओर, जानेंगे आज क्या लेकर के आया है दिन आपके लिए। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली की स्थिति को सबसे पहले बता देता हूं। राशिपति आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं यथावत, और राहु आपकी राशि से द्वितीय भाव में। अब देखा जाए तो 3 ग्रह युति बनाकर आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं, जहां शश महापुरुष योग का आपको लाभ मिल रहा है, गज केसरी योग का आपको लाभ मिल रहा है, नीच भंग योग का, केंद्र त्रिकोण योग का आपको लाभ मिल रहा है, धर्म कर्माधिपति योग का भी लाभ और बुधादित्य योग का भी लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। तो मिला जुला करके हर प्रकार से देखा जाए तो दिन लगभग शुभ रहने वाला है। 10वें भाव से समाज का, 10वें भाव से शासन प्रशासन कार्य क्षेत्र का विचार होता है, और अष्टक वर्ग की स्थिति को देखते हुए भी देखा जाए तो आज चाहे वो कार्यस्थल हो या सामाजिक जीवन, हर मामले में आप पूरी तरह से सक्रिय रहने वाले हैं और हर मामले में सफल भी। चतुर्थ भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि पुराने किसी दोस्त से मुलाकात की योजना बने या पुराने किसी दोस्त से बातचीत हो, माता पिता का पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है, और आपके थोड़े से प्रयत्न, चूंकि गज केसरी का प्रभाव आपको मिल रहा है, फलस्वरूप हर काम आपका बन जाएगा। हालांकि चंद्रमा में भी बहुत अधिक बल नहीं है, पर फिर भी सफलता दिलाने भर की स्थिति है। कार्यस्थल पर आपके आज कामों की थोड़ी अधिकता रहेगी, लेकिन काम सभी बन जाएंगे। नौकरी से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी, नौकरी चली गई थी या नौकरी में कोई बदलाव चाहते थे या कोई भी और सूचना, यानी मिला जुला करके कार्यक्षेत्र से नौकरी से संबंधित कोई शुभ समाचार, कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। करियर के प्रति पूरी तरह से आपको सावधान रहना होगा, और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो लाभप्रद स्थिति बनी हुई है। व्यापार पति जाकर के अष्टम में संचरण कर रहे हैं, और वहीं देखा जाए तो शनिदेव की दृष्टि व्यापार भाव पर, लेकिन व्यापार में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ती। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, बिल्कुल बनाइए, सफलता मिलेगी। बस एक बात का ख्याल रखिए, जो भी फैसला लीजिएगा जल्दबाजी में नहीं लेना। चंद्रमा विषयोग में है, सो जल्दबाजी से आपको नुकसान हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन वैसे तो सामान्य दिखाई पड़ रहा है, प्यार का इजहार कर सकते हैं, और विद्यार्थी हैं तो कोई नया कोर्स प्रारंभ कर सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन। लेकिन सावधान रहना है उन लोगों को जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें विशेष रूप से अपना ख्याल रखना है। शुगर के रोगी हैं तो आपको राहत मिलेगी। आज घर से बाहर जाने से पूर्व एक चम्मच दही खाइएगा, सब कुछ शुभ ही शुभ हो जाएगा, काम सारे आपके बनेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज हरा। आज आप निवेश अगर करते हैं शेयर मार्केट में तो कर सकते हैं। और बात हम वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में भाग्यपति भाग्य भाव में चंद्रमा के साथ युति बनाकर विषयोग का निर्माण, परंतु गजकेसरी का भी लाभ, और देखा जाए तो सप्तम भाव में आपकी राशि से शुक्र केतु की युति, दोनों की दृष्टि आपकी राशि पर, राहु आपकी राशि पर इस समय उच्च होकर के चल रहे हैं। दिन शुभ है, जिससे भी मिलेंगे ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपसे प्रभावित ना हो। वैसे तो आपसे जो भी मिलता है आप उसे प्रभावित कर लेते हैं अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, लेकिन आज आप सबको प्रभावित भी करेंगे और अपनी उम्मीदों पर खरे भी उतरेंगे। धनागमन के दृष्टिकोण से बढ़िया दिन दिखाई पड़ रहा है, पैसा आएगा, राहत है इस मामले में। कोई कार्य रुका हुआ था वो कार्य बनने वाला है, आपके कार्य की बात बनेगी, या हो सकता है कोई बड़ा कार्य होने वाला है आपका, जो बहुत दिनों से आप चाह रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, वो काम बन जाएगा। माता पिता भाई बहन सबका सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। जब भाग्य ही साथ दे रहा हो तो बाकी सब साथ तो देंगे ही देंगे। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं बढ़िया दिन देख रहा हूं।
पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं और पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार के धन संबंधी मतभेद या परेशानी की स्थिति से आप गुजर रहे थे, जूझ रहे थे, तो यहां पर अब पार्टनर का सहयोग मिलेगा, समझौते की स्थिति दिखाई पड़ रही है और परेशानी दूर होने वाली है। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण बना करके रखना है और प्रेम के क्षेत्र में सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि आज आपके प्रेमी का मूड कब बदल जाए कह नहीं सकते हैं। तो आज आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना और बातचीत के दौरान कोई ऐसी प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, नहीं तीखी नोकझोंक और बाद में प्रेम संबंध टूटने की संभावना बन सकती है। विद्यार्थियों को आज राहत है, सफलता दिलाने वाला है दिन, और अगर आप मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो बेहतर सफलता का है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आप दंत रोग से पीड़ित रहे हैं तो आज आप दर्द के कारण थोड़े परेशान रहेंगे, मन अशांत रहेगा। घर में अगर तुलसी जी का पौधा है तो उनकी जड़ में ही, जड़ के पास घी का दिया जलाइए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए राशिपति आपके सप्तम भाव में, तो राशि से चंद्रमा आज अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो लाभपति का दशम से संबंध और सर्वाधिक कारक शुक्र आपकी राशि से इस समय षष्ठम में संचरण कर रहे हैं, अपने 12वें भाव को देख रहे हैं। बढ़िया है दिन। जहां भी रहिए अपना व्यवहार लचीला बना करके रखिए, जरूरत पड़ने पर मदद भी लोगों की करते रहिएगा। जीवन साथी से आज आप सलाह लीजिए या किसी मित्र की सलाह से भी आपको फायदा मिलेगा। एक बात का आज आपको ख्याल रखना है, वैसे तो आज आपकी पूरे दिन की प्रवृत्ति ऐसी दिखाई पड़ रही है, रिसर्च में लगे रहेंगे आप, किसी न किसी प्रकार के रिसर्च में ही पूरा दिन जाएगा। यह फायदेमंद भी है आपके लिए। हर कार्य की गहराई में जाना, उसको समझना और समझने के बाद कार्य करना। ठान लीजिएगा तो सफलता मिलने से कोई नहीं रोकेगा, परंतु आज सलाह लेनी आवश्यक है आपके लिए। कोई भी कार्य अपने मन से मत करिए, कोई भी कार्य करने से पूर्व सलाह ले लीजिए, चाहे वो आपके जीवन साथी की सलाह हो, माता पिता की सलाह हो या आपके मित्र की सलाह। कार्यस्थल पर आज आपका प्रभाव भी बेहद सकारात्मक रहने वाला है। वहीं आज आपको तो मदद मिलेगी ही, आपको किसी रिश्तेदार की मदद करनी पड़ सकती है। हो सकता है ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति विशेष की मदद आज आपको करनी पड़े। पैसे उधार देने पड़ सकते हैं, हालांकि शुक्रवार के दिन पैसा नहीं देना चाहिए, इस मामले में सावधान रहिएगा अगर आप मिथुन राशि के हैं। व्यापारियों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, लाभ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। नए कारोबार की रूपरेखा आज बनाइए, परंतु कदम मत उठाइएगा, क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। तो अचानक अगर कोई बड़ा कदम उठा लिया आपने तो यहां पर आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है, इस पर आगे बढ़िए। प्रेम संबंध के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी की भावनाओं को आप समझते हैं, उनकी कद्र करते हैं, तो घर का माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। और जैसा मैंने कहा कि आज सलाह मशवरा अवश्य लीजिए उनसे। विद्यार्थी हैं तो मेहनत आज अधिक होगी, मेहनत करने के लिए दिन बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग, कमर दर्द की शिकायत और विशेषकर पेट या लीवर से संबंधित परेशानी से आप ग्रसित हैं तो ये परेशानी आज आपको विशेष परेशान करने वाली है। इष्ट देवता की अपने आराधना करिए, 10 मिनट उनके सम्मुख बैठ करके उनका ध्यान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश जाने दे ना करें। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज क्या लेकर के आ रहा है दिन। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में, राशिपति सप्तम भाव में गजकेसरी योग बनाकर के आपकी राशि को देख रहे हैं। शशमहा पुरुष योग की भी दृष्टि आपकी राशि पर है, परंतु विषयोग की भी दृष्टि है। सो कोई भी कार्य आपको विचार करके करना है, योजना बना करके करना है, आलस्य से बचना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल नहीं लेना। देखा जाए तो मंगल पंचमपति होकर के भाग्य में बैठे हैं, सो विवेक का इस्तेमाल अगर करें, धैर्य पूर्वक अगर आप काम करें, उत्साहित रहना जरूरी है, परंतु अति उत्साहित होकर के कोई कार्य करेंगे तो कार्य बिगड़ेगा। लाभ के लिहाज से कहीं देखा जाए तो राहु उच्च राशि में बैठकर के लाभ में बैठे हैं, तो लाभ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, परंतु फिर भी कार्यक्षेत्र में नौकरी पेशा है, थोड़ा तनाव आज रहेगा। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है, अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क और जागरूक रहना है। रुका हुआ पैसा वापस आने का योग बन रहा है और व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में लाभ मिलेगा। पूर्व से आ रही किसी समस्या का आप सामना कर रहे थे तो यूं समझ लीजिए समाधान होने वाला है। बस किसी भी प्रकार के विवाद से आज आपको दूरी बना करके रहना है, विवाद में नहीं पड़ना। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखद, पूर्व से आ रही कोई गलतफहमी, कोई परेशानी आज दूर हो जाएगी। और प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो दिन बिल्कुल ठीक है। हां, एक बात बता दूं कि आज जीवन साथी से मतभेद न हो, तू मैं न हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। आप खुद से ऐसा प्रयत्न करिएगा कि जीवन साथी से आज मतभेद न हो। अगर जीवन साथी से मतभेद आज हुआ तो यह लंबे समय तक जाएगा।
विद्यार्थी हैं तो मन पढ़ाई लिखाई से आज बार बार भटकेगा, लेकिन आपको बार बार अपना ध्यान एकाग्रचित्त करके शिक्षा की ओर लगाना होगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आज विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित करने में लगाइए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान रखना होगा, पेट से संबंधित परेशानियां आज आपको हो सकती हैं। और घी का दिया जलाइए, घर के आसपास कोई मंदिर हो तो, या घर के मंदिर में। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। और निवेश सतर्क और सावधान होकर के आप कर सकते हैं। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में आपकी राशि से चंद्रमा षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं और आपके राशिपति राशि से पंचम भाव में। अब सिंह राशि के स्वामी सूर्य राशि से पंचम भाव में बुधादित्य योग का प्रभाव आपको दे रहे हैं। सीधी सी बात है, दिन बढ़िया ही नहीं, बेहद बढ़िया, बहुत खास और लाभ देने वाला है। दशमस्थ राहु लाभ देने का ही काम करता है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बेहद सकारात्मक और लाभदायी है। धन लाभ के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं और कार्यस्थल पर अधिकारियों से सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगा और आज आपके दुश्मन आपके सम्मुख हारेंगे नहीं, घुटने टेकेंगे। कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, बस सोच समझ करके लीजिएगा, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अपने विवेक के भरोसे, दिमाग के भरोसे कोई भी निर्णय लीजिए, सफलता मिलेगी आपको। व्यापार में फायदा मिलेगा। निवेश करना चाहते हैं अवश्य करिए, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश से आज आपको लाभ मिलेगा और आने वाले समय तक ये लाभ मिलता रहेगा। परंतु किसी से बातचीत के दौरान बहस की संभावना है, इस बात का ख्याल रखिए। हां, अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां भाषण देना हो, किसी भी तरह के मीटिंग इत्यादि में या सभा को संबोधित करना हो, तो आपका कहना ही नहीं, आज जय जय सब जगह दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में मजबूती और स्थायित्व आएगी। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, प्रेमी के शक का शिकार आज आप न हो पाए। विद्यार्थियों के लिए दिन जरूर थोड़ा उहापोह भरा है, लेकिन बस ध्यान लगाइए, फिर आगे बढ़ेंगे। विशेषकर सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए प्रयत्नशील हैं और किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप तत्पर हैं, तो आज आपको इधर उधर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। थकान और नींद की कमी से थोड़ी परेशानी होगी, हल्का और सादा भोजन लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज अपने खाने में से थोड़ा सा खाना निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश आप ना करें। बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में और राशिपति का जाकर के चतुर्थ भाव से संबंध बनाना, तो वेतन वृद्धि हो नौकरी में या किसी और तरीके से लाभ, सामान्य आय हो या ऊपरी आय, लाभ के दृष्टिकोण से दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। बड़े भाई बहन के साथ संबंधों में अगर कोई खटास है, कोई परेशानी है, उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। और कोई महत्वपूर्ण कागजात जो बहुत दिनों से आप ढूंढ रहे थे, न मिल पा रहा हो, तो आज ढूंढने का प्रयत्न करिए, ये काम आपका बन जाएगा। वो कागजात आपको बड़ी आसानी से मिलने वाला है। एक और बात आपको बता दूं, आज कहीं भी रहिए, आज अपने अलावा किसी पर विश्वास नहीं करना। जताना सबके साथ विश्वास है, परंतु करना नहीं है। विश्वास केवल और केवल आज आप खुद पर करिए और कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य को समझ लीजिए, उसकी बारीकी से जांच कर लीजिए। कल इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो सफलता मिलेगी, तैयार होकर के जाइएगा। हालांकि गोचर कुंडली में विषयोग का भी निर्माण हो रहा है, तो विषयोग के निर्माण के कारण मन थोड़ा अशांत रहेगा। और मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर है, सो जल्दबाजी की संभावना है। अब जरा सोचिए, मन अशांत हो और मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर, मन का भटकाव, परेशानी खड़ी हो जाएगी। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य, निवेश आपको सोच समझ करके करना है। हालांकि लाभ है, परंतु सोच समझ करके। और कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो मैं बता दूं कि यह कार्य विशेष रूप से होने वाला है। बुधादित्य योग आपके चतुर्थ भाव से बन रहा है। कमीशन से संबंधित कार्य, दलाली से संबंधित कार्य लाभदायी है, जबरदस्त लाभ की संभावना है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। रिश्ते में अगर कोई परेशानी आ रही है तो बुजुर्ग की मदद से, घर के किसी बड़े सदस्य की मदद से सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता देने वाला है, सफलता आपको मिलेगी। दांपत्य जीवन में आज थोड़ी सावधानी बरतिएगा और वाहन इत्यादि चलाते समय आपको सावधान रहना होगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो दूसरी और कोई परेशानी नहीं है। हां, अगर आप माइग्रेन के रोगी हैं तो यह परेशानी बढ़ेगी। आज प्रातःकाल ही तुलसी जी की पूजा करके 2 पत्ता तुलसी जी का तोड़कर अपने मुंह में डाल लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज काला। और जैसा मैंने कहा, निवेश सतर्क और सावधान होकर के अवश्य करिए। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थस्थ षष्ठमहा पुरुष योग का लाभ आपको मिल रहा है। तो वहीं पराक्रम भाव में बुधादित्य योग, भाग्यपति का पराक्रम भाव में बैठ करके भाग्य भाव को देखना
और मंगल षष्ठम में बैठकर 12वें को देख रहे हैं। ऋण से मुक्ति के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, शत्रुता है तो विजय प्राप्ति के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, असंभव आपके लिए कुछ भी नहीं है। जो भी जरूरी कार्य हैं बस एक बार उनकी लिस्ट तैयार कर लीजिए, सूची बना लीजिए और हर कार्य आपका पूरा होने वाला है। आपको प्रयत्न करते रहना है। पूरे दिन आज व्यस्तता बनी रहेगी। दूरी वाली यात्रा पर जाने वाले हैं तो सतर्क और सावधान होकर के जाइएगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए बता दूं, दिन बढ़िया है। करियर में मदद जिस प्रकार की भी चाहिए वो मिलेगी, क्योंकि गोचर कुंडली में 3 ग्रह गुरु, चंद्रमा और शनि आपके चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। तो अष्टक वर्ग की स्थितियों को अगर देखा जाए तो आपके लिए कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि सहयोग न मिले। किसी पुराने मित्र की मदद से आपके काम जहां बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन। पैसों से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है तो सोच समझ करके फैसला लेंगे तो कहीं धोखा नहीं होगा। और धोखे से बचना चाहते हैं तो कोई भी बड़ा निर्णय आज या तो न ले या लेने वाले हैं तो किसी जानकार की राय लें। दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा। बस एक बात का आप ख्याल रखिएगा कि कार्य क्षेत्र का गुस्सा घर में साथ लेकर के मत आइएगा। प्रेमी के साथ अनबन की संभावना है, लेकिन आज आपको अपना व्यवहार शांत और सकारात्मक बना करके रखना होगा, सब ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों को पूरी तरह से सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। हालांकि एक बात बता दूं कि यहां पर मन अशांत और भटकाव की तरफ जरूर जाएगा, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन खराब नहीं दिखाई पड़ता। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो और ज्यादा मेहनत करिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी परेशानी हो सकती है। जीवन साथी की सेहत का आज विशेष ख्याल रखिएगा। श्री सूक्त का पाठ आज आपके लिए लाभदायी होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन और निवेश आप ना करें। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 3रे भाव में संचरण कर रहे हैं और आपके राशिपति आपकी राशि से 5म भाव में। भाग्यपति चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण करके भाग्य भाव को देख रहे हैं, लेकिन 7म भाव में राहु आपकी राशि से संबंध बना रहे हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, विवेक का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपके राशिपति 5म से संबंध बनाए हुए हैं। विवेक का इस्तेमाल ही आपको सफलता देगा। मेहनत तो आप अवश्य करेंगे, परंतु मेहनत के साथ अगर इंसान अपने विवेक का भली भांति प्रयोग करे तो सफलता उसकी चरण चेरी बने। तो मिला जुला करके दिन हर प्रकार से आज आपका शुभ रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर छोटे भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। सारे काम आपके पूरे होंगे। दिन अच्छा है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। और बात व्यापारियों की कर ली जाए तो दिन बढ़िया है। पुराने निवेश से आज आपको फायदा मिलेगा। खर्च आज आपका बढ़ा चढ़ा रहने वाला है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा दिन बढ़िया जाने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। किसी को पैसा उधार देने वाले हैं, न दें। प्रेम संबंध में अगर कोई पुराना मसला है वो सुलझ जाएगा, बस पहल आपको करनी होगी। विद्यार्थी हैं तो एक बात बता देता हूं, पढ़ाई आज थोड़ी कम और संशय कंफ्यूजन की स्थिति ज्यादा होगी। एक काम करिए, एक विषय पर ही ध्यान दीजिए। एक से अधिक विषय पर एक साथ ध्यान देने की अगर सोच रहे हैं तो इससे फायदा कोई नहीं है, नुकसान होगा। थक जाएंगे, आलस्य आ जाएगा और फिर जो थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे वो भी पढ़ना छोड़ देंगे। एक काम करिएगा, घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो शिव जी के ऊपर आज थोड़ा सा भस्म जाकर के अर्पित करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक और निवेश आप कर सकते हैं। धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से धनभाव में संचरण कर रहे हैं और राशिपति के साथ ही जाकर के धनभाव में संचरण कर रहे हैं। आपकी राशि पर बुधादित्य योग का निर्माण, भाग्यपति का आपकी राशि से संबंध बनाना बढ़िया है। जहां 7.5 की इस आखिरी ढैया ने आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रखा है, परेशान कर रखा है, वहां पर आज का ये जो गोचर स्थिति आज की बन रही है आपके लिए बढ़िया है। अच्छी सूचना लेकर के आ रही है दिन। आज का दिन लाभ मिलने वाला है। धन भाव की स्थिति ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। व्ययाधिक्य होगा लेकिन सुखों में कहीं कोई कमी नहीं। लाभ की स्थिति बन रही है। कार्यस्थल पर मनचाहा कार्य आज आपको मिलने वाला है। कार्यस्थल पर मनचाहा दिन बीतेगा। वाणी से आप अपने सबको अपने फेवर में कर सकते हैं। रुके हुए कार्य आज ही आपको पूरे कर लेने चाहिए। और व्यापारी हैं, व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो वो वापस मिलने का योग बन रहा है। या यूं समझ लीजिए, प्रयत्न करें तो रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बस वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कोई खास बात या राज की बात किसी से शेयर करने वाले थे, न करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ समय व्यतीत होगा। कहीं आप घूमने के लिए जा सकते हैं। दांपत्य जीवन तो सामान्य है, परंतु विद्यार्थियों के लिए बता दूं,
बेहद खास, बहुत बढ़िया है दिन। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है, आप सफल रहेंगे, प्रयत्न करते हैं तो, और पढ़ने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया दिन, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया दिन। और जोड़ों में अगर दर्द था, घुटनों में अगर दर्द इत्यादि से परेशान थे आप, तो यहां पर आपको राहत मिलने वाली है। आज गायत्री मंत्र का 21 बार आप जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा, और निवेश आप कर सकते हैं। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो गुरु चंद्रमा और शनि शश महापुरुष योग, नीचभंग योग, गज केसरी योग, इन सभी का योग लाभ, तो वही विषय योग का भी आपको लाभ उठाना होगा। क्षमताओं के प्रदर्शन का दिन है। अपना जो भी प्रयास है पूरा पूरा प्रयत्न करिए। जो कार्य आपके रुके हुए थे, विशेषकर कोई सरकारी कार्य रुका हुआ था, शासन प्रशासन से संबंधित कोई बाधा, कोई परेशानी आ रही थी, यहां पर आपको विशेष रूप से आज प्रयत्न करना होगा। मन अशांत रहेगा, मन भटकेगा, लेकिन हर क्षेत्र में जब आप आकलन करेंगे अंत में मुझे क्या मिला, तो सफलता के दिन दृष्टिकोण से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अचानक कोई बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और कार्यस्थल पर भी कहीं ना कहीं अंदर से अशांत होने के बावजूद आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। खेलकूद और मनोरंजन के क्षेत्र में भी आज आप थोड़ा समय दे सकेंगे। इससे बढ़िया क्या होगा, काम करते करते अपनी दिनचर्या भी आज आप ठीक रखेंगे। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो लाभ का योग बन रहा है। एक्स्ट्रा आय की स्थिति बन रही है, परंतु नौकरी में है तो एक्स्ट्रा आय के चक्कर में मत पड़िएगा। विषयोग है, फंस जाएंगे। सूर्य 12वें भाव में गोचर कुंडली में, मुश्किल में पड़ेंगे। और दूसरों की बातों में, दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी करने से बचिए। अपने काम से काम रखिए। प्रेम संबंध में आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा लेकर के आ रहा है। किसी और की बात में आपको नहीं आना है। कहीं अगर कोई गलतफहमी हो गई है तो प्रेमी से मिलकर के गलतफहमी दूर करिए। और विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि आज पढ़ाई में थोड़ी रुकावट महसूस करेंगे। किसी न किसी तरह का कंफ्यूजन, संशय बना रहेगा। चाहते हैं संशय में न पड़े तो केवल काम की बात पर ध्यान दीजिए। जो मुख्य विषय है, जो आपका पाठ्यक्रम है, उस पर ध्यान दीजिए। परिवार में किसी की सेहत आज बिगड़ सकती है। मैं कहूंगा जीवन साथी की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आज आपको नींद की परेशानी हो सकती है, आंखों में जलन या नींद की कमी। माता पिता को घर से प्रणाम करके आप निकलिए, काम सारे बनेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, और निवेश आप सतर्क और सावधान होकर के अवश्य करिए। बात कुंभ राशि की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। हर मामले में आपको शांत मन से विचार करना होगा। सकारात्मक सोच बना करके रखनी है, तभी दिन अच्छा बीतेगा, आनंददायी होगा। कोशिश आपको करते रहनी है। गोचर कुंडली को जरा समझिए। राशिपति आपकी राशि से 12वें भाव में, परंतु बुधादित्य योग का लाभ आपको मिल रहा है। और वहीं देखा जाए तो कर्मपति का संबंध धन भाव से। वाणी पर नियंत्रण कर लिया और मेहनत करते चले गए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कोशिश करते रहनी होगी। कार्यस्थल पर अपनी राय से आज आप किसी को भी आसानी से सहमत कर लेंगे। बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, दिन बढ़िया है। बैंकिंग फील्ड में नौकरी पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू इत्यादि है, सफलता आपको मिलेगी। यात्रा करने वाले हैं, यात्रा कर सकते हैं, यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अष्टक वर्ग की स्थिति को देखते हुए मैं कह सकता हूं आज थोड़ी परेशानी रहेगी। विवाद आसानी से नहीं सुलझेगा। किसी भी प्रकार के विवाद में न पड़े, कोई नया कार्य प्रारंभ न करें। प्रेमी से मुलाकात होने की संभावना है, यही खुशखबरी है जिससे दिन खुशनुमा रहेगा। विद्यार्थी आज थोड़े परेशान जरूर रहेंगे, तो मेहनत करने से मत चूकिएगा। जितना हो सके मेहनत करिए। और सेहत को लेकर के पूरी तरह से सावधान रहना होगा। मौसमी बीमारियां, और आज के समय में मौसमी बीमारियां आप समझते हैं क्या है, मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिए। विशेषकर बुजुर्ग हैं तो सतर्क रहना होगा। आज नींद की कमी बनी रहेगी, फलस्वरूप आलस्य होगा। हनुमान चालीसा कैसा करिएगा, 3 बार पाठ कर लीजिएगा, इससे राहत मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज, और निवेश आप ना करें। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में है, तो दिन बढ़िया है। अब यहां लाभ भाव में चंद्रमा, शनि और गुरु, ये 3 ग्रह, तो दशम भाव में बुधादित्य योग। अब देखा जाए तो भाग्य भाव में शुक्र केतु की युति और भाग्यपति आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना, बेवजह कोई प्रेशर आपको नहीं लेना है। जो भी कार्य शांति से हो सकता है, धैर्य के साथ हो सकता है, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की आवश्यकता क्या है। दिन अच्छे से बीत जाने वाला है, थोड़ा सा प्रयास और आपको लाभ मिलेगा। आज जो भी पूर्वानुमान आप लगाएं वो पूरी तरह से सही होने वाला है। दिन हर प्रकार से शुभ और फायदा देने वाला है। समय जहां आपके पक्ष में है वहीं मन खुश रहेगा। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बढ़िया दिन देख रहा हूं मैं।
बस एक बात का ख्याल रखिएगा, बिना सोचे समझे आपको नहीं बोलना। जीवन साथी से विवाद न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया ही है। आप मेहनत से मत पीछे हटिए। हां, बहुत बढ़िया नहीं कह पा रहा हूं, कारण है थोड़ी संशयात्मक स्थिति का उत्पन्न हो जाना। चंद्रमा पंचम पति होकर के पंचम को देख रहे हैं आपकी राशि से, परंतु शनि के साथ है, सो मेहनत अधिक करनी होगी और बार बार कंफ्यूजन की स्थिति होगी। गुरु की दृष्टि जरूर है, परंतु फिर भी संशय रहेगा। सेहत में उतार चढ़ाव और पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं, जरा सावधान रहिएगा। अगर कोई गरीब बच्चा आज आपको मिले या कोई अनाथालय आपके घर के आसपास हो, तो वहां जाकर के बच्चों की मदद करिए, उनको पैसा, कुछ कपड़ा, गर्म वस्त्र इत्यादि आज दान दीजिए। इससे आपको बेहद लाभ मिलने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद, और आज बस अनाथालय में जाकर के गरीब बच्चों की मदद कर दीजिए, सारे काम बनेंगे। और निवेश आप बड़े प्रेम से कर सकते हैं, निवेश से आपको लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।